Hello, investors and traders. How is everyone? I hope all of it and fine, the best of your health. तो चलिए, let's see what happened in the last 3 weeks of the trades which we had taken. So let's go to the chart directly. All right. चलिए, let's go to the chart of Kaveri Seeds. Let's check out Kaveri Seeds जो हमने trade लिया था around first. So this trade is already on. और ये ट्रेड हमने देखिए यहाँ पे लिया था अराउंड 1 वहाँ से अपने ग्राउंड्स को स्ट्रॉन्ग बना के रखा है इसने और 20 डेज़ में 5% का प्रॉफिट दिया हुआ है. द ट्रेड इज़ स्टिल ऑन. इसका RSI इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑन द डेली बेसिस एंड एज वेल एज ऑन द वीकली बेसिस. MACD इज़ ऑल्सो गॉन अप द ज़ीरो लाइन. लेट्स गो टू द चार्ट ऑफ मेदांता. Okay, so Medanta we had picked up on 5th of Feb. So 5th of Feb was somewhere around here. जब ये नीचे आया इसने रिवर्सल कैंडल दिखाई, यहाँ पे रीटेस्ट किया, तो यहाँ पे हमने इसको और ऐड किया और उसके बाद एज यू कैन सी इट इज़ ऑलरेडी गिवन द रिटर्न्स ऑफ 11%. द ट्रेड इज़ स्टिल ऑन. चैनल के बॉटम पे है. अगर आप देखो इसको 200 SMA को क्रॉस किया इसने एंड 50 and 20 SMA is also going up. RSI is almost 68 going to cross 70. MACD has also crossed the zero line. It is above and looking bullish. So इसका ट्रेड टारगेट इसका हमने लिया है 1400 के आसपास. यहाँ पे आएगा, उस टाइम पे देखेंगे नेक्स्ट क्या इसका मूव सेलेक्ट करना है. देन वी कम टू मुथूट फाइनेंस. मुथूट फाइनेंस का चार्ट देखते हैं. सो मुथूट फाइनेंस हमने सेलेक्ट किया था 13th of Feb को. यस, 13th of Feb को ये हमने सेलेक्ट किया था और उसके बाद अभी इसका ट्रेड ऑलरेडी ऑन है. इसका ट्रेड ऑलरेडी ऑन है. देन लेट्स गो टू TCPL पैकेजिंग. TCPL पैकेजिंग ने एक अच्छा मूव दिखाया है. दिस वन वी हैड सेलेक्टेड ऑन 14th of Feb. इस वाली कैंडल पे हमने इसको सेलेक्ट किया था. एज यू कैन सी इसने यहाँ पे बॉलिंजर बैंड को भी क्रॉस किया है एंड वहाँ से अभी तक 20% का रिटर्न दे चुका है ये विद इन द पीरियड ऑफ 5 days. नॉट इवन 5, 4 days. 4 days में इसने 20% का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है. देन लेट्स चेक आउट गॉडफ्रे फिलिप ने भी एक अच्छा मूव दिखाया है. इसका सिलेक्शन आया था अराउंड 7th of Feb को. 7th of Feb को इसका सिलेक्शन आया था. यहाँ पे रीटेस्ट करके ऊपर चला. यहाँ से हमने इसकी एवरेजिंग की तो इसका जो हमारा एवरेज प्राइस था दैट केम अराउंड 5250 और उसके बाद जैसे कि यू कैन सी ऑलमोस्ट 40% का इसने रिटर्न निकाला है विद इन द पीरियड ऑफ 7 days विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न. Then let's see ग्लैक्सोफार्मा हमने सेलेक्ट किया था अराउंड 17th of Feb. 17th of Feb को ये हमने सेलेक्ट किया था और एक दिन के अंदर इसने 20% का सर्किट लगाया था. तो दिस ट्रेड इज स्टिल ऑन. अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और इसको अगर हम देखते हैं RSI पे, अगर हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं सो इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड बुलिश. या इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड बुलिश. MACD भी देखिए ज़ीरो लाइन के ऊपर जा रहा है. ये 200 को इसने क्रॉस किया है और जो इसका इमीडिएट टारगेट है वो हम इसका रीसेंट टॉप ले सकते हैं 3042. इसके पास आके थोड़ा सा एग्जॉस्ट होना चाहिए ये. सो इसको भी हम अभी मॉनिटर करके रखते हैं अपना. ग्लैक्सो हो गया, गॉडफ्रे फिलिप. देन वी कम टू ताज GVK. ताज GVK का सिलेक्शन आया था 19th of Feb को. हमने इसको सेलेक्ट किया था. या इसका सिलेक्शन हुआ था हमारा 19th of Feb को. उसके बाद ट्रेड इज स्टिल ऑन. RSI को अगर आप देखते हो सिंपल ट्रेंड लाइन बना के इसका मूवमेंट तो अभी स्टार्ट हुआ है एंड MACD इज़ ऑल्सो
अबव ज़ीरो, सो दैट मीन इट्स ऑन द बुलिश साइड। और अगर आप इसका एक सिंपल सा पैटर्न भी देखते हो, सो इट्स क्वाइट अ सिंपल पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, या ये इसका यहाँ से इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन के यहाँ पे इसने ब्रेकआउट लिया है, और ब्रेकआउट लेके इसकी डेप्थ अगर हम ऊपर उठा के रख देते हैं, अगर आप इस हेड की डेप्थ उठा के सिंपल इसको ऊपर रख देते हो, तो इसका जो इमीडिएट टारगेट है वो यहाँ से 535 का निकल के आता है। तो जहाँ से आपने पिक किया वहाँ से भी ये गुड रिटर्न्स निकाल के दे सकता है। सो ये वाले तो वो स्टॉक्स हुए जो हमारे चल गए हैं सिंस लास्ट 3 वीक्स। और जो स्टॉक्स नहीं चले उनमें से सबसे पहले नाम आता है मेट्रो ब्रांड्स का, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो वी हैव मेट्रो ब्रांड्स ने हमारा यहाँ पे देखो आप स्टॉप लॉस दे दिया था, या ये वाली जो कैंडल आई है इसकी 12 फ़रवरी को इसने स्टॉप लॉस दे के निकल गया था, क्योंकि इस पर्टिकुलर लाइन से जहाँ से इसने 20 SMA को क्रॉस किया है उसके नीचे 2 रेड कैंडल्स यहाँ पे क्लोज हुई थी। देन यू हैव यशो इंजीनियरिंग में भी जैसे कि आप देखोगे ये वाली जो कैंडल है जिसको हमने पिक किया था इस मोमेंट पे, इसके नीचे 2 रेड कैंडल्स का क्लोजर हो चुका है। सो दिस वाज अगेन अ स्टॉप लॉस इस ट्रेड का। देन नवनीत इंजीनियरिंग का भी स्टॉप लॉस हो गया था हमारे इस ट्रेड में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाली जो हमारी लाइन थी, या ये जो रेड लाइन यहाँ पे बना रखी है, इसके नीचे 2 रेड कैंडल्स क्लोज हुई, सो दैट इज़ अ स्टॉप लॉस। देन यू हैव जेके लक्ष्मी का भी हमारा स्टॉप लॉस हुआ था, या एनीवेज मार्केट वाज डाउन, सो इट डजंट मैटर। ये वाली जो हमने लाइन यहाँ पे मार्क करके रखी थी, इसके नीचे 2 रेड कैंडल्स क्लोज हुई और हमारा स्टॉप लॉस हो गया, एंड वी एग्जिटेड द ट्रेड। सो एज सच इफ़ यू सी, तो परसेंटेज ऑफ स्टॉप लॉस जिनका हमारा हिट हुआ वो कम थे। ओके फाइन, सो लेट्स लुक एट द चार्ट ऑफ निफ्टी। ऑलराइट जी, चलिए तो लेट्स चेक आउट द चार्ट ऑफ निफ्टी। एज वी कैन सी निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल्स बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं एज सीन ऑन MACD। डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन में है ये। इट इज़ एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ 22,795। बाई चांस अगर ये यहाँ से गिरता है, ये इसका चैनल का भी सपोर्ट है, और बाई चांस ये अगर यहाँ से गिरता है सो इट शुड टेक द सपोर्ट एट 22,000 इसका लास्ट सपोर्ट होना चाहिए। उसके नीचे बहुत ही मुश्किल है इसका गिरना, लेकिन अगर ट्रैप करना है तो ये एक बार ऑपरेटर इसको यहाँ से गिरा सकता है, ताकि जितने भी बचे कुचे रिटेलर्स हैं सब के सब निकल जाएं। सो इट्स अ वेरी सिंपल गेम यार। तो बेसिकली देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये यहीं से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके 1 महीने के लिए ऊपर की जर्नी लेके फिर ये नीचे की तरफ गिरे, और सेकंड इसका जो मोमेंट है वो ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से ही गिर के सपोर्ट पे आके उसके बाद इसका मूवमेंट ऊपर चलना स्टार्ट हो। जाना इसको ऊपर है, नो डाउट इन दैट, लेकिन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। या तो यहीं से ऊपर चलेगा, 1 महीने के लिए ऊपर चलेगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा, इस लाइन को अपना सपोर्ट लेके यहाँ से चिपक के ऊपर की साइड निकलेगा। सेकेंड ऑप्शन, यहाँ से ये ड्रॉप होके 22,000 पे सपोर्ट लेके फिर यहाँ से ये अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा, फिर इस लाइन पे आके ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर चलेगा। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। अभी तक यहाँ से यहाँ जो गिरा था मार्केट वो हमारे रीजंस की तरफ से गिरा था, लेकिन यहाँ से अगर मार्केट बाई चांस नीचे आता है सो दैट विल बी बिकॉज ऑफ द यूएस के में जो कंडीशंस बन रही हैं उस वजह से ये नीचे आ सकता है। एज वी कैन सी इन द चार्ट ऑफ डाउ जोन्स, इसका ट्रेंड रिवर्सल ये देखो आप, MACD पे भी इसका ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, एंड RSI पे भी द फॉर्मेशन इज़ गोइंग ऑन। सो बेसिकली हमने जितने भी ट्रेड्स लिए ये लास्ट के 3 वीक्स में, इन स्पाइट ऑफ मार्केट बीइंग डाउन, फिर भी हमें अच्छा खासा रिटर्न मिला,
and as we have already discussed that our motto should be just to target 30 to 35 percentage CAGR. इसी पे हमें टारगेट रखना है. इसके ऊपर आया दैट इज़ ऑल क्रीम. इसमें आपके प्लस एंड माइनस जितने भी ट्रेड्स हैं उनका जो एवरेज आउट है वो निकल के आपका बिटवीन 30 to 35% निकलना चाहिए. एंड विद दिस कैलकुलेशन यू मल्टीप्लाई योर मनी विद दिस CAGR to 10 times in 10 years and 100 times over the period of 20 years. आपको सारे दिन पीसी में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये जो भी हमने कैलकुलेशंस की हैं, जो भी हमने ट्रेड्स लिए हैं, ये खाली 3 o'clock के बाद आप बैठो, 15 से 20 मिनट के अंदर आप बैठो, अपना स्क्रीनर और रन करो, उसके अंदर जो सेलिंग आ रही है उसको सेल करो, जो नेक्स्ट ट्रेड है आप उसको लो. तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग है अपनी, ये स्विंग ट्रेडिंग आपने जो भी ट्रेड लिया है वो मुश्किल से या तो आपका स्टॉप लॉस होकर निकल जाएगा या आपका जो टारगेट है वो आपका मैक्सिमम 1 month के अंदर हिट हो जाएगा. सो इट कैन रीच in 5 days, 7 days, 10 days, 15 days and maximum 1 month. इससे ज़्यादा इसमें आपका ट्रेड नहीं चलना है. बाकी जो इन्वेस्टमेंट से अगर रिलेटेड बात करें, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू योर लमसम इन ऑल द स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, फ्लेक्सी कैप्स, हाइब्रिड्स एंड इंडेक्सेस. Gold and silver not for now because they are already at their max, and so in this full process patience is the game. आपने जब ट्रेड लिया है then you have to be very patient with your stop loss, with your targets. तो क्योंकि चार्ट ही में आपको आपका बाइंग प्राइस दिख रहा है, आपका स्टॉप लॉस दिख रहा है, आपका टारगेट दिख रहा है, कहाँ पे एंट्री मारनी है, कहाँ पे निकलना है. सो इट्स ऑल अबाउट द प्लेसमेंट. द फुल गेम इज़ अबाउट द प्लेसमेंट. इसमें आपकी जो स्ट्रैटेजी है दैट अकाउंट्स ओनली टू 10% एंड योर माइंड सेट इज़ 50% and your risk management and position sizing accounts to 40%. So basically in total 90% is your mind game, nothing else. आपको कोई न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. चलिए that's it for now and इस बार आने वाले 2 weeks में देखते हैं निफ्टी का क्या स्टेटस रहता है. सो एज़ पर द निफ्टी जो भी ट्रेड्स हैं दैट वी विल सी. स्मॉल कैप में एक अच्छा रैली आ सकता है बिकॉज इफ़ वी लुक एट द चार्ट ऑफ स्मॉल कैप ने ऑलरेडी बॉटम पे है. यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल दिखा सकता है स्मॉल कैप. तो जितने भी स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप वाले, सपोज़ 60% जो डाउन हैं, तो यहाँ से 30% चढ़ के 15% वो गिर के फिर उनका ऊपर का मूवमेंट स्टार्ट होगा. यस. एंड इफ़ यू लुक एट द मिड कैप, देन मिड कैप के चार्ट में भी जितने भी अपने मिड कैप के स्टॉक्स हैं, क्योंकि मिड कैप ने भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से एक हल्का सा बाउंस देके फिर ये गिरा सकते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन निफ्टी कि निफ्टी का मूवमेंट कैसा रहता है. या तो यहीं से ये मूवमेंट देके फिर मार्केट को गिराएंगे या फिर यहीं से गिरा के फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे. सो देयर आर 2 ऑप्शंस. सो लेट्स कीप अ वॉच ऑन द मार्केट. लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट few weeks. So just be patient. That's it for now. Do like, share and subscribe. See you soon. Ciao.